Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the Inclined Thinkers. I am Siddiq Amar, your chemistry teacher. Respected students, आज हम देखेंगे कि हमने केमिस्ट्री का पेपर जो है वो उसको तैयार कैसे करना है। ये स्टूडेंट एक बहुत बड़ी गलती करते हैं जिसको रिमूव करना या दूर करना बहुत ज़रूरी है कि हम पेपर को पेपर के हिसाब से तैयार करें, ना कि किताब के हिसाब से। होता क्या है कि बच्चा पेपर को बुक के हिसाब से तैयार करता है और फिर उसको मैनेज नहीं कर पा रहा होता, जो एक बहुत बड़ी गलती है। और मोस्टली टीचर जो होते हैं वो भी इसमें बच्चे को क्लियर नहीं कर पा रहे होते कि उसने पेपर कैसे तैयार करना है। तो आज हम इसको देखेंगे कि हमने पेपर को कैसे तैयार करना है। ये देखें, पेपर जो है, पेपर के 3 हिस्से होते हैं। जो सबसे पहला हिस्सा है पेपर का, वो देखिए, पहला पोर्शन जो है पेपर का वो किस चीज़ से रिलेटेड है, वो है आपके एमसीक्यूज से रिलेटेड। पहले पोर्शन में बच्चे को 12 एमसीक्यूज आएंगे और वो बच्चे ने 12 के 12 करने होते हैं और उसके लिए बच्चे के पास 15 मिनट का जो है वो टाइम होता है। अब इसी हिसाब से पेपर का पहला पोर्शन जो है वो एमसीक्यूज का होगा। तो हमने जब बच्चे को बुक के हिसाब से डील करना है तो बच्चे को हमने पहले एमसीक्यूज करवाने हैं। फॉर एग्जाम्पल 9th की केमिस्ट्री के 8 चैप्टर हैं और उसके टोटल एमसीक्यूज 8 चैप्टर के अगर हम कैलकुलेट करें तो वो तकरीबन 120 बनते हैं। सबसे पहले जब हम बच्चे को एक्सरसाइज में से एमसीक्यूज करवाएंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 12 नंबर का पेपर जो है वो हमारा तैयार हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि बच्चे को पूरी बुक तैयार करवाते रहते हैं या पूरा चैप्टर हम बच्चे को तैयार करते हैं और उसमें से कोई भी नहीं कर पा रहा होता। जैसे चैप्टर 1 है, उसमें 3 एमसीक्यूज आएंगे। अगर हम उसकी एक्सरसाइज तैयार करवा देते हैं तो बच्चे का 3 नंबर का पेपर जो है वो हल हो जाता है। अब मैं अपनी बात को कंक्लूड करना चाहूंगा कि हमने सबसे पहले बच्चे को एक्सरसाइज के एमसीक्यूज करवाने हैं ताकि बच्चे का 12 नंबर का पेपर जो है वो हल हो जाए, बजाय इसके कि हम उसको चैप्टर वाइज जो है वो चलाते रहे। चैप्टर वाइज भी चलाना है तो पहले चैप्टर के एमसीक्यूज करवाएं, फिर दूसरे के करें, फिर तीसरे के करें, फिर चौथे के, और इसी तरह 8 चैप्टर तक जाए तो उसका 12 नंबर का क्वेश्चन जो है वो तैयार हो जाएगा। उसी तरह जब हम पोर्शन 2 की बात करते हैं तो पोर्शन 2 के अंदर जो है वो बच्चे के पास 3 क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 3 है और क्वेश्चन नंबर 4 है। हर पोर्शन में से टोटल 8 क्वेश्चन होते हैं। 8 में से हमने जो है वो 5 क्वेश्चन करने होते हैं और हर पोर्शन जो है वो 10 नंबर का होता है। ये पहले भी बात मैंने डिस्कस की थी। इसका मतलब है जो पोर्शन 2 होगा उसमें आपको जो पेपर आएगा उसमें 48 मार्क्स का पेपर होगा, जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जो है वो 30 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपको 1 आवर एंड 45 मिनट का टाइम जो है वो रिक्वायर होगा। इसी तरह जब हमने बच्चे को तैयारी करवानी है या स्टूडेंट जब आपने तैयारी करनी है तो आपने एक्सरसाइज में से शॉर्ट क्वेश्चन जो है उसको देखना शुरू कर दे। पहले चैप्टर के देखें, फिर दूसरे के देखें, इसी तरह 8वें चैप्टर तक चलें तो आपका जो है वो 30 मार्क्स का पेपर जो है वो सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जो आपका पोर्शन 3 होगा वो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे और इसमें टोटल 3 क्वेश्चन आएंगे आपको, और आपने इन 3 में से 2 क्वेश्चन को जो है वो हल करना है। आपका एक पोर्शन 4 मार्क्स का होगा और एक 5 मार्क्स का होगा। इस तरह आपका एक क्वेश्चन जो है वो 9 मार्क्स का होगा और आपने 2 क्वेश्चन करने, इसका मतलब है 18 मार्क्स के होंगे। इस तरह जो है वो आपने सीक्वेंस के साथ अपने पेपर को तैयार करना है तो आपके लिए बहुत इजी होगा। और इस तरह बच्चे का कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो भी बहाल हो जाता है और बच्चा इजी भी होता है कि मेरा जो है वो एमसीक्यूज वाला पोर्शन जो है वो तैयार हो गया, पहला पोर्शन। इसी तरह जब वो शॉर्ट क्वेश्चन करेगा तो दूसरा पोर्शन तैयार हो गया और जब वो लॉन्ग क्वेश्चन करेगा तो तीसरा पोर्शन तैयार हो गया। थैंक यू स्टूडेंट्स वेरी मच। मैं फिर आपको रिपीट कर दूं कि आपने पेपर को पेपर के हिसाब से तैयार करना है, ना कि बुक के हिसाब से। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।